हाय बच्चों, नमस्ते। आज इस सेशन में हम पढ़ने जा रहे हैं लाइट के बारे में। ये क्लास 8 साइंस का सब्जेक्ट है और हम आपकी एनसीईआरटी बुक से ही आपको पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एक मिनट। ठीक है बच्चों, चलिए हम शुरू करते हैं। पहले इसमें एक मिनट में सेटिंग कर लो। ठीक है, 1 मिनट बच्चों। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो हम पढ़ने जा रहे हैं लाइट। थोड़ा सा आपने पहले भी पढ़ा होगा बच्चों क्लास 7 में, तो उसी को आगे ले जाते हुए हम इसको पढ़ेंगे। अच्छा, लाइट से पहले हमने कुछ दिनों पहले एक सेशन डाला था सेंसेस, जिसमें बच्चों हमने आपको बताया था कि सेंसेस जैसे हमारी सुनने की शक्ति, हमारे बोलने की शक्ति, ये सब सेंसेस है। टच करने की शक्ति, और इसमें आईज, नोज, ईयर्स, ये सब है। तो जो हमारे आईज हैं, ये भी इन सेंसेस का ही पार्ट है। ये हमारा आईज जो है एक सेंस, ये है सेंस ऑर्गन है जिसे हम देख पाते हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आईज के लिए किसी चीज़ को देखना। तो सबसे पहले सवाल ये उठता है बच्चों कि हम देखते कैसे हैं, कोई भी चीज़ हमें कैसे दिखती है। अब कोई पेड़ है यहाँ पे, हम कैसे देख पाते हैं इसको? ठीक है, आप बोलोगे आई से देख पाते हैं। अरे मेरी ड्राइंग थोड़ी खराब सी है। अच्छा बच्चों, ये इस टॉपिक से थोड़ा हटके है कि बहुत सारे कमेंट्स हमें ऐसे आए कि आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। बच्चों, मेरा आपको यही रिक्वेस्ट है कि इन सब चीज़ों पे ध्यान मत दीजिए। आप कंटेंट पे ध्यान दीजिए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। हमारी ये जो प्रोजेक्ट है, हम बच्चों की मदद करने के लिए ये प्रोजेक्ट चला रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे चीज़ों को समझ सकें। उन्हें स्कूल में जो दिक्कत होती है वो घर में कंप्लीट कर सकें। स्कूल में बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो उसके लिए ये प्रोजेक्ट चला रहे हैं। और हम आपको बेसिक्स पढ़ाते हैं। यहाँ में आपको हम बहुत एडवांस लेवल का नहीं पढ़ाते, बेसिक्स पढ़ाते हैं, ताकि आप बेसिक्स अच्छी तरह समझ में आ जाए। क्योंकि एडवांस आप खुद भी समझ सकते हो फिर, अगर आपको बेसिक्स समझ में आ जाएगा। तो इसलिए अगर हाँ आपको कंटेंट से कोई शिकायत है तो आप हमें बताइए। आपको समझ नहीं आ रहा है कोई चीज़ तो हमें बताइए, हम उस पर और कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो लाइट पे आ जाते हैं। बच्चों, हमें कैसे दिखती है कोई चीज़? हम ये आए हैं और आप बोलोगे हम देखते हैं कोई चीज़ तो हमें दिख जाती है। बट कैसे बच्चों? अगर लाइट होती है तभी हमें कोई चीज़ दिखती है। मान लो अंधेरा है, बिल्कुल अंधेरा, कोई भी रोशनी नहीं है, ना तो उस दिन चांद है, ना तो कोई लाइट बल्ब जल रहा है, ना तो कोई स्ट्रीट लैम्प जल रहा है, तो क्या आपको पेड़ दिखेगा? कुछ भी नहीं दिखता। अगर दूर से भी कोई लाइट नहीं आ रही, बिल्कुल लाइट नहीं हो, ब्लैक हो सारा, तो हमें कोई भी चीज़ दिखती नहीं है। तो कहने का मतलब ये है, या समझने का मतलब ये है कि हम कोई भी चीज़ इसलिए देख पाते हैं क्योंकि उस पर लाइट गिरती है, उस पर लाइट पड़ती है और वो लाइट रिफ्लेक्ट होती है। जैसे मैं आपको ये बताता हूँ, एक मिनट। जैसे हमारे पास है एक बॉटल, ये एक बॉटल है। अब देखो कैसे देखते हैं। मान लो ये सूरज है, और या सूरज नहीं तो हम कोई भी लाइट सोर्स ले सकते हैं। यहाँ ये बल्ब है एक, ठीक है, इससे लाइट रेज निकलती है, इससे लाइट रेज निकलती हैं और इस बॉटल पे पड़ती है। और आप यहाँ हैं, मतलब हमारी आईज यहाँ देख रहे हैं हम इधर से। जो इससे ये लाइट्स पड़ती हैं, ये बॉटल जो है या कोई भी चीज़ जो है, वो उन रेज को रिफ्लेक्ट करती है। रिफ्लेक्ट मतलब वापस फेंक देती है। ठीक है, वो आती है लाइट रेज और ये वापस फेंक देती है, क्योंकि वो लाइट उस चीज़ पे पड़ती है, और वही लाइट हम डिफरेंट एंगल्स पे देखते हैं तो हमें वो चीज़ दिखने लग जाती है। ठीक है, अगर बिल्कुल अंधेरा हो तो कोई लाइट रेज नहीं पड़ेगी और हमें कोई चीज़ नहीं दिखेगी। मान लो कोई ऐसी चीज़ हो, कोई ऐसा, मान लो एक डब्बा हो, ठीक है, या कोई जानवर हो,
मैं पता नहीं क्या बना रहा हूँ, सपोज ये जानवर है कोई, ठीक है, कोई एनिमल है, सपोज हम इमेजिन कर रहे हैं इस पे लाइट पड़ रही है और लाइट रिफ्लेक्ट ना होने के बजाय इसमें एब्जॉर्ब हो रही है, वो सारी की सारी लाइट एब्जॉर्ब हो रही है, लाइट इधर जा ही नहीं रही है, तो क्या होगा बच्चों, हमें काला काला ही दिखेगा, सिर्फ काला दिखेगा, हमें उस जानवर की फोटो नहीं दिखेगी, ठीक है, हमें उस जानवर की तस्वीर नहीं, हमें वो जानवर नहीं दिखेगा। तो ऐसा ही कंसेप्ट हमारे स्पेस में भी है, ब्लैक होल, जो हमने एक पिछले सेशन में भी, एक सेशन में हमने पढ़ा है ब्लैक होल, इसका भी कुछ ऐसा ही कंसेप्ट है। कुछ लोग बोलते हैं कि ब्लैक होल ऐसी कोई चीज़ है जो सारी की सारी लाइट एब्जॉर्ब करता है, जो भी सारी इंफॉर्मेशन गई वापस कुछ नहीं आता, तो हमें उससे कुछ मिलता ही नहीं है, ना हमें वो दिखता है, ठीक है, सिर्फ काला दिखता है। या अब ऐसा एग्जाम्पल भी सोचो बच्चों कि हमारे पास एक मिनट, ये थोड़ा ये वाला थोड़ा लेता हूँ, हमारे पास लाइट तो आ रही है, सपोज इसी जानवर पे लाइट तो आ रही है, मगर ये लाइट ना तो ये रिफ्लेक्ट कर रहा है ना ये एब्जॉर्ब कर रहा है, इससे सीधे सीधे जा रही है, मतलब इसके आर पार जा रही है, इस एनिमल के आर पार। तो क्या होगा बच्चों, ये एनिमल हमें दिखेगा नहीं, ये ट्रांसपेरेंट होगा, हमें दूसरी चीज़ दिखेगी, पार की चीज़ दिखेगी। जैसे हम देखते हैं ग्लास के हम आर पार देख पाते हैं, क्योंकि वो बहुत सारी लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करता या एब्जॉर्ब नहीं करता, वो लाइट उससे गुजर जाती है, तो हमें आर पार की चीज़ दिख जाती है। समझ में आया बच्चों? नहीं आया हो तो मैं फिर से आपको ये कंसेप्ट बता दूँ, ठीक है। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट बच्चों अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट ये है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हमने लाइट के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। लॉज, ये तो दिख नहीं रहा है, सॉरी, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन समझने के लिए मैं एक एक्सपेरिमेंट करते हैं छोटा सा। हम एक मिरर लेते हैं, ठीक है, ये मिरर का एक स्ट्रिप है और हमने एक पेपर के पीस पे इसको रखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे एक कॉम्ब लीजिए, कंगा लेंगे, तो कंगे की सारी जो इसके क्या बोलते हैं इसको, एक मिनट, इसको हम बोलेंगे, सॉरी, जो इसके ओपनिंग्स हैं कंगे के, ठीक है, उन ओपनिंग्स को हम बंद कर देंगे किसी चीज़ से, मोम से कर सकते हैं या कोई क्रीम लगा के, बस एक ओपनिंग छोड़ देनी है, ठीक है। यहाँ से ये कॉम्ब है, ये आपका मिरर है, ये है पेपर जिसपे हमने इनको रखा हुआ है। यहाँ से हम एक टॉर्च ला सकते हैं, ये है टॉर्च, और टॉर्च से यहाँ पे लाइट डाल सकते हैं। जब यहाँ पे लाइट डालेंगे तो एक सिंगल बीम निकलेगी। अच्छा बच्चों, सिंगल बीम का मतलब है कि पतली सी बीम। सिंगल बीम का मतलब नहीं है कि एक रे ऑफ लाइट, जब हम बोलते हैं एक रे ऑफ लाइट, उसका मतलब हम एक रेफरेंस के लिए लेते हैं कि एक रे ऑफ लाइट, हालांकि उस रे में भी बहुत सारी रेज होती हैं, ठीक है। तो हम सिंगल बीम बोलेंगे कि यहाँ से एक लाइट निकलेगी और वो पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है, वो रिफ्लेक्ट होगी यहाँ से यहाँ तक। अगर आप ये एक्सपेरिमेंट करोगे तो आपको दिखेगा कि ये सिंगल लाइट आई, रे आई, बीम, ये यहाँ से आई, यहाँ से चली गई। अच्छा, क्योंकि ये मिरर है तो आपको कुछ ऐसे दिखेगा, ये इसकी रिफ्लेक्शन यहाँ दिखेगी, इसकी रिफ्लेक्शन यहाँ दिखेगी, ऐसे कुछ दिखेगा आपको, ठीक है। अच्छा बच्चों, ये जो लाइट इस मिरर पे पड़ी, ये लाइट रे, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, इसको हम नाम देंगे इंसिडेंट रे, क्योंकि ये आई, इंसिडेंस हुआ कुछ, है ना, इसलिए हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। और ये वाली रे जो रिफ्लेक्ट हुई, इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। सिंपल है, जो आई उसको बोलेंगे इंसिडेंट रे, जो निकली उधर से उसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। तो ये एक लॉ था
जो हमने अभी सीखा, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे। अब अगर हम इसी को अच्छी तरह से समझें तो मान लो ये आपके पास मिरर है। अब जो आपने एक्सपेरिमेंट किया, अगर हम उसको पेपर पे बनाएं, ठीक है, जहाँ जहाँ ये लाइट आई, यहाँ से ये लाइट आपको दिख रही थी तो इस पर एक लकीर खींच दी, यहाँ से लाइट दूसरी दिख रही थी उसको एक लकीर खींच दी, ठीक है। इस तरीके से हमने ये बनाया, ये लकीर आई, ये यहाँ से लकीर गई, ये है हमारी इंसिडेंट रे, ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे, और ये क्या है, मिरर, ठीक है। एक परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे, परपेंडिकुलर लाइन टू दिस मिरर। परपेंडिकुलर क्या होता है बेटा बच्चों? परपेंडिकुलर होता है राइट एंगल ट्रायंगल पे, ठीक है, सॉरी राइट एंगल पे हम अगर कोई लाइन बनाएंगे, मतलब राइट एंगल मतलब 90 डिग्री होना चाहिए एंगल। तो ये जो मिरर है इसके ऊपर मैंने एक राइट एंगल पे हमने एक लाइन खींच दी, ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन खींच दी, तो 90 डिग्री होता है ये एंगल इन दोनों के बीच में, वो परपेंडिकुलर कहलाता है। तो इसको बोलते हैं, इस लाइन को बोलते हैं नॉर्मल। ये हो गई हमारी इंसिडेंट रे, ये हो गया हमारा रिफ्लेक्टेड रे, ये हो गया हमारा नॉर्मल। अब हमें क्या करना है, हम ये एंगल मेजर कर सकते हैं और ये एंगल मेजर कर सकते हैं। इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। आपको पता है दूसरा लॉ क्या है हमारा, वो है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब जिस एंगल पे ये लाइन आएगी, इंसिडेंट रे आएगी, उसी एंगल पे वो रिफ्लेक्ट भी होगी, अगर एक इवन सरफेस होगी, ठीक है। अगर एक इवन सरफेस होगी, जैसे कि मिरर, जैसे कि हमारा टेबल, कोई भी चीज़ जिससे रिफ्लेक्ट हो सकती हो, तो उसमें इंसिडेंट रे जहाँ से आएगी उसी एंगल से रिफ्लेक्टेड रे भी जाएगी। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे वो टॉर्च घुमा सकते हैं, तो सारे एंगल मेजर कर सकते हैं, इंसिडेंट एंगल मेजर कर सकते हैं, रिफ्लेक्टेड एंगल मेजर कर सकते हैं, पॉइंट जो पेपर है आपको उस पर कर सकते हैं मेजर आप, ठीक है। बच्चों हम बार बार यही बताते आए हैं कि हम अच्छी तरह से कब सीखते हैं, जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये बात ध्यान रखो बच्चों कि आपसे बड़ा इंटेलिजेंट कोई इंसान नहीं है, ठीक है। जो भी आप साइंटिस्ट के नाम सुनते हो वो भी आप जैसे ही लोग थे, और आप उनसे भी बहुत समझदार हो। क्यों? क्योंकि आप सीख रहे हो, आपका दिमाग जो है फ्रेश है, उस पर अभी बहुत सारी चीज़ें नहीं आई हैं, इसलिए आप कुछ नई चीज़ कर सकते हो, नया चीज़ सोच सकते हो। इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। आपकी बुक्स में भी लिखा है कि ये एक्टिविटी करो, वो एक्टिविटी करो, पर हार्डली बहुत कम बच्चे कुछ ये एक्टिविटीज़ करते हैं। तो मैं क्या बोलूँगा, सच में ये एक्टिविटी करो। एक छोटा सा मिरर का टुकड़ा लो, फिर एक टॉर्च ले लो, या मोबाइल में ही टॉर्च होती है, उसको जलाओ, देखो उससे मिरर पे लाइट मारो, सन में उसको रखो, पीस ऑफ पेपर में, कुछ भी रैंडमली कर सकते हो। और जो भी आप ऑब्जर्व करते हो उसको नोट कर लो कि ऑब्जर्वेशन क्या है। इन ऑब्जर्वेशन से ही आप आगे बढ़ते रहोगे। हो सकता है आप कुछ नया चीज़ निकालो, हो सकता है आप कोई नया लॉ निकालो रिफ्लेक्शन का या लाइट का, कुछ नया चीज़ निकालो। ऐसा मत सोचो कि ये जो लॉज और ये बड़े बड़े साइंटिस्ट ही बना पाते हैं, आप भी बना सकते हो। बट ये है कि साइंटिस्ट में ऑब्जर्वेशन करने की शक्ति होती है, वो पेशेंस होती है, वो पेशेंस आप खुद में भी लाओ कि मैं तो ऑब्जर्व करूँगा चीज़ों को और ये एक्सपेरिमेंट करता रहूँगा, कुछ भी रैंडमली करो और उन चीज़ों को ऑब्जर्व करो, नोट करो, ठीक है। चलो आगे पढ़ते हैं हम। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम बोल रहे थे ये जो हम इसी पे आ रहे थे, एक लॉ तो हमने पढ़ लिया, इंसिडेंट रे जो हो गया, इज इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट है, ये हमने पहले एक शीट ऑफ पेपर था, इस पे हमने ये अगर आप सोच रहे हो ये क्या है, तो ये एक वुडन वो है जिसमें ये ब्लॉक है, जिसमें ये मिरर है, ठीक है। अब इसी एक्सपेरिमेंट में हम क्या करेंगे कि ये जो पेपर है, ये जो ये वाला पेपर है, ठीक है, सॉरी मैं एक कलर दूसरा ले लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। ये पेपर जो है नीचे जिसके टेबल पे हमने पेपर रखा है, इसको थोड़ा काट देता हूँ, ठीक है। लाइट ऐसे ही चलाता हूँ, कॉम भी ऐसे ही है,
ऐसे ही हो रहा है। अब मैं ऑब्जर्वेशन के हिसाब से जब ये पहली बार मैंने इसमें ये डाला था, लाइट डाली थी, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस थी, और सॉरी ये इंसिडेंट रे थी और ये रिफ्लेक्टेड रे थी, हमें ये पेपर पे भी दिख रहा था। ठीक है, अब मैं इस पेपर को फोल्ड करता हूँ नीचे की ओर। यहाँ से मैंने ये पेपर काट दिया, नीचे वाला पेपर जो है इसको थोड़ा मैं इधर ले जाता हूँ, फोल्ड करता हूँ नीचे की ओर। ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा, समझ लो, और ये वाला पार्ट ऐसे ही है अभी। तो ये जो आपको पहले जो आपको रिफ्लेक्टेड रे ऐसे दिख रही थी, किस पे, पेपर पे दिख रही थी, अब क्योंकि हमने ये पेपर मोड़ दिया नीचे, अब आपको ये थोड़ी हल्की ही दिखेगी पेपर पे, क्योंकि यहाँ से पेपर मुड़ा हुआ है। समझ में आ रहा है बच्चों? ये भी आप कर सकते हो घर पे, ये मुड़ा हुआ है और ये पेपर आपको, ये लाइन आपको दिखेगी नहीं। तो इससे हम ये नतीजा निकाल सकते हैं कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल जो है, जो हमने बोला नॉर्मल, ये एक ही प्लेन पे होते हैं। ठीक है, एक ही प्लेन पे होते हैं। ये प्लेन मतलब कोई भी सरफेस को हम प्लेन बोल सकते हैं। ये एक प्लेन है अभी पेपर, तो अगर हमने इसको मोड़ दिया, इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, तो ये प्लेन भी चेंज हो गया। ठीक है, क्योंकि ये अब दिखती नहीं है लाइन, क्योंकि हमने मोड़ दिया, तो मतलब कि ये जो तीन लाइंस है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, ये एक ही प्लेन पे हो सकती है। यही हमारा दूसरा लॉ है। ठीक है, तो वो लॉ क्या है कि अपनी इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे जो होती है, दे आर ऑन सेम प्लेन। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब क्या पढ़ रहे हैं नेक्स्ट? अच्छा अब इमेज फॉर्मेशन के बारे में समझते हैं कि इमेज कैसे फॉर्म होती है। शायद आपने ये क्लास 7th में भी पढ़ा है थोड़ा बहुत। चलो हम इधर थोड़ा और नोट कर लेंगे, तो और समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, 9th में 10th में आप और भी बहुत चीज़ें पढ़ लोगे। इन केस आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, आपको कुछ और समझना है, तो आप हमें डायरेक्टली कमेंट पे डाल सकते हो या मेल कर सकते हो, हम आपको बता देंगे इसमें। चलिए मैं आपको बताता हूँ। मान लो हमारे पास P और Q है मिरर। ठीक है, ये O जो है एक लाइट सोर्स है। ठीक है, ये हम नाम क्यों दे रहे हैं P Q O? क्योंकि इससे इजी हो जाता है पहचानने में। लाइट सोर्स कुछ भी हो सकता है, आपका टॉर्च हो सकता है, बल्ब हो सकता है, जहाँ से भी लाइट आ रही है, या सन हो सकता है। ठीक है, इससे एक रे आई यहाँ तक, मान लो हम एक रे ले लेते हैं, ये पॉइंट को A मान लेते हैं, दूसरी रे आई यहाँ तक पॉइंट C। ये स्ट्रेट लाइन है बच्चों, मैं बना नहीं पाया ठीक से। ठीक है, तो ये रे रिफ्लेक्ट होगी यहाँ तक, सेम एंगल होगा। ठीक है, अगर हम ये नॉर्मल बनाए तो ये एंगल और ये एंगल सेम होगा, और ये इसका नॉर्मल ये रहेगा और ये यहाँ रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, तो ये यहाँ आई, यहाँ रिफ्लेक्ट हुई, ये यहाँ से आई, यहाँ रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, अब मान लो हम यहाँ हैं और हमारी आईज यहाँ है, हम इसको देख रहे हैं, सॉरी हम इसको देख रहे हैं। हम इस चीज को देख नहीं पाएंगे, क्योंकि उस चीज को देखने के लिए हमें क्या है, ये जो लाइंस है, रेज जो हैं, ये कहीं ना कहीं जुड़नी चाहिए, पर ये अलग अलग डायरेक्शन में जा रही है। सपोज ये B पॉइंट है, ये D पॉइंट है, ये तो अलग अलग डायरेक्शन में जा रही है, तो हमें कैसे दिखेगी? ठीक है, अच्छा ये जो सोर्स ऑफ लाइट है, ये या तो आप बोल रहे हैं कि टॉर्च है, या जहाँ से लाइट आ रही है, या ये कोई ऑब्जेक्ट है जो लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, मान लो ये पेन है, तो पेन से पे भी लाइट पड़ी, उसने रिफ्लेक्ट कर दी, ये मिरर पे आई और हम यहाँ से देख रहे हैं। अब हमें क्या दिखना चाहिए मिरर में? पेन। वो कैसे दिखता है? अगर ये लाइंस जो है, रे लाइंस जुड़ेंगी, तो हम बैकवर्ड्स जाएंगे। तो ये जो आई है, ये है इमेज एक्चुअली, ये पेन की इमेज बनती है।
ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ नहीं दिखता, क्योंकि ये तो दूर दूर जा रही है, तो ये रेज कहाँ मिलती है, पीछे मिलती है मिरर के, तो ये इमेज बन जाती है। क्योंकि ये एक्चुअली ये रेज यहाँ नहीं मिलती हैं, ठीक है, बस हमें लगता है ये वहाँ है, तो हम इसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज। ये रियल इमेज नहीं है, वर्चुअल है, ठीक है, क्योंकि एक्चुअली ये रेज यहाँ नहीं मिल रही है, एक्चुअली तो ये रेज यहाँ जा रही हैं, पर क्योंकि मिरर में हमें यहाँ दिखती है, तो हमें लगता है ना, जैसे आप किसी भी ऑब्जेक्ट को मिरर में देखोगे, हमें लगता है पीछे है, अंदर है मिरर के, तो वही हमें इमेज यहाँ दिखती है। अच्छा बच्चों, हमने ये सब जो है अभी पढ़ा, ये सब सीखा, ये हमने इवन सरफेसेस पे देखा, जहाँ पे स्ट्रेट सरफेस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इवन है, तो इसमें हम बोलते हैं इस पे 1 मिनट, इस पे हो रहा है रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है, रेगुलर रिफ्लेक्शन, जो नॉर्मल रिफ्लेक्शन, ऐसे ऐसे, यहाँ से आई यहाँ गई, यहाँ से आई यहाँ गई, ठीक है, ये यहाँ से लाइट आई यहाँ चली गई, यहाँ से रे आई यहाँ चली गई, यहाँ से रे आई, ये है रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब अगर ऐसी कोई सरफेस हो, कार्डबोर्ड है या कोई पहाड़ टाइप का है या कुछ ऐसे रॉकी सब्सटेंस है, उस पर जब लाइट पड़ेगी, लाइट की रेज पड़ेगी, क्योंकि ये यहाँ जा सकता है, ये यहाँ जा सकता है, ठीक है, एंगल वही रहेगा, ये अगर ये इस पे है ऐसे, तो यहाँ जा सकता है, ये यहाँ जा सकता है, ठीक है, क्योंकि इसके लिए ये प्लेन है, इसके लिए ये प्लेन है, इसके लिए इतना ही प्लेन है, तो ये अपने हिसाब से रिफ्लेक्ट करेगा। तो कोई यहाँ जा रहा है, कोई यहाँ जा रहा है, कोई इस डायरेक्शन में जा रहा है, कोई इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ठीक है, यहाँ से लाइट आएगी, सॉरी यहाँ से लाइट आएगी इधर, तो वो यहाँ में जा सकती है, तो इसको बोलेंगे इरेगुलर रिफ्लेक्शन या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं, डिफ्यूज और इरेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। अच्छा कुछ तो हमारे पास लाइट के सोर्स होते हैं, जैसे कि सन, फायर, कोई फ्लेम, कैंडल की, ठीक है, या लैम्प, ठीक, इसमें इनमें खुद ही लाइट होती है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, LUMINOUS, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि इनमें खुद ही लाइट होती है। ल्यूमिनस मतलब लाइट से रिलेटेड है। और कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जैसे मून या और कोई भी ऑब्जेक्ट, मिरर भी है इसमें, जो कि दूसरों की लाइट लेते हैं और फिर उसको रिफ्लेक्ट करते हैं। ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम बोलते हैं इल्यूमिनेटेड, जिनको इल्यूमिनेट किया गया हो, उजागर किया गया, लाइट दी गई हो जिनको, उनको हम बोलते हैं इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अच्छा, आपको पता है कि एक रिफ्लेक्टेड लाइट जो है, रिफ्लेक्टेड लाइट को फिर से रिफ्लेक्ट किया जा सकता है, कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन। जैसे आपने देखा होगा, हम जाते हैं बार्बर के पास, नाई के पास, ठीक है, ये मिरर है बार्बर का, नाई का मिरर है, और ये यहाँ चेयर है, हम यहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है, और उसने बाल, हमारे बार्बर ने बाल काट दिए, तो वो यहाँ है। वो क्या कर रहा है, अब हमें ये आईना है, वो हमें दिखा रहा है आईने में आपके हमारे बाल, वो बोल रहा है आप देख लो इस आईने में हमारे बाल क्या है, हमें इसमें दिख रहा है, ये हम हैं और ये आईना है, इसमें हमारे पीछे बाल दिखते हैं, है ना, और इसमें पीछे जो बार्बर उसको लेके खड़ा है, ये बार्बर का टेबल है। तो हमें कैसे दिखता है ये बड़ा वाला जो है, एक मिनट,
बड़ा वाला जो है मिरर 1 है, मिरर 1 है, और ये है मिरर 2। तो हमें अल्टीमेटली देखना क्या है, अपने बाल। तो यहाँ से लाइट जो है, ये लाइट रिफ्लेक्ट होते हैं इस मिरर में, ठीक है। यहाँ से वो रिफ्लेक्ट कहाँ होती है, यहाँ से इधर आई, यहाँ से कहाँ रिफ्लेक्ट होती है, इधर गई मिरर 2 में, और यहाँ से वो वापस रिफ्लेक्ट होती है, कहाँ जाती है, हमारी आईज में, ठीक है। तो बालों से गई इस मिरर में, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई इस मिरर में, और यहाँ से हमने देख लिया। इसी तरह से हमें अपने पीछे वाले बाल दिखते हैं, सिंपल। कभी कभी मल्टीपल इमेजेस भी बन सकती हैं, जैसे कि हम एक मिरर ऐसे जोड़ देंगे, इसको हम बोलते हैं मल्टीपल इमेजेस। एक मिरर ऐसे जोड़ दिया, एक मिरर ऐसे जोड़ दिया, ठीक है। इनके बीच में कॉइन रख ली, तो हमें कॉइन यहाँ भी दिखती है, हमें कॉइन यहाँ भी दिखती है, हमें अंदर भी दिखता है कि कुछ मिरर है, हमें इसमें भी कॉइन दिख रही है, इसमें भी कुछ दिख रहा है। तो आपने ऐसा देखे होंगे, ऐसे प्रिज्म टाइप के बहुत सारे, जिसमें बहुत सारे मिरर्स होते हैं। या हम कभी कभी चेंजिंग रूम जाते हैं, चेंजिंग रूम में क्या होता है, 3 साइड्स मिरर होता है, यहाँ पे भी मिरर होगा, यहाँ इस साइड से भी मिरर होगा, इस साइड से भी मिरर होगा, यहाँ पे चौथे साइड से डोर होता है ना। तो हमें इसकी रिफ्लेक्शन इसमें दिखती है, इसकी रिफ्लेक्शन इसमें दिखती है, वो वाली रिफ्लेक्शन इसकी रिफ्लेक्शन दिखती है, ऐसे ही इसकी रिफ्लेक्शन इसमें, इसकी रिफ्लेक्शन इसमें। तो बहुत सारी मल्टीपल इमेजेस हमें आपने एक दूसरे की, खुद की ही बहुत सारी इमेजेस दिखती हैं, ठीक है। आप नोट करना, जब आप नेक्स्ट टाइम जाओगे, बहुत सारे चेंजिंग रूम में 3 जगह से, 3 साइड से मिरर होता है। अब नेक्स्ट हम आई के बारे में पढ़ेंगे बच्चों, पर मुझे लगता है ये सेशन थोड़ा ज़्यादा खिंच जाएगा, इसलिए हम यहीं पे रोक लेते हैं बच्चों। ये सेशन बहुत लंबा हो रहा है, और नेक्स्ट सेशन में मेरे ख्याल से लाइट को ही कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम आई के बारे में पढ़ेंगे कि आई की बनावट कैसी है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, और कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें बताएंगे जो कि हम लाइट 2 में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप ये सेशन देख लीजिए, कुछ डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम आइज़ के बारे में पढ़ेंगे, और इसी को हम आगे बढ़ाएंगे। इसमें कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें आएंगी, मैं आपको कुछ और चीज़ें, इंटरेस्टिंग चीज़ें बताऊंगा। एक छोटा सा ही सेशन होगा, बट हमें वो लेना पड़ेगा नेक्स्ट में, क्योंकि ये बहुत लंबा सेशन हो रहा है, ठीक है। अच्छा बच्चों, पहले भी हम बोल रहे हैं, फिर से मैं याद दिलाता हूँ कि आप यूनिक हो, आपके जैसा कोई नहीं है, ये ध्यान रखिए। आप जीनियस हो, बस अपने आप के अंदर के जीनियस को पहचानिए, एक्सपेरिमेंटेशन करते रहिए, नई नई चीज़ सोचते रहे। ये मत सोचिए कि कहीं बहुत अलग लोग होते हैं जो कि साइंटिस्ट बनते हैं, जीनियस बनते हैं। आप में भी कोई ना कोई यूनिक क्वालिटी है। एक बुक प्रेजेंट कर रहे हैं हम, जिसमें यही सब लिखा हुआ है कि आप कैसे जीनियस बन सकते हैं, आप में जीनियस कहाँ छुपा हुआ है। उस बुक को आप पढ़ सकते हैं, उसमें एक नया कंसेप्ट दिया गया है जो कि बड़ों के लिए, आपके लिए, किसी के काम भी आ सकता है, जिसमें थोड़ा मैथ्स है, थोड़ा फिलॉसफी है, थोड़ा लॉजिक है, थोड़ा रिसर्च है। वो आप बुक पढ़ सकते हैं। ये ई बुक फॉर्मेट में अभी अवेलेबल है अमेज़ॉन पे, और आप अमेज़ॉन पे इसको खरीद सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं और मुझे अपने विचार बता सकते हैं इस पर। फाइनली मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमें टाइमरेज पे विजिट कीजिए, हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे लाइक कीजिए, और ट्विटर पे भी हमें फॉलो कीजिए। बाकी जाने से पहले फिर से कहूँगा, एवरीबडी इज़ जीनियस, आप भी जीनियस है, यू आर यूनिक, एंड कीप ऑन एक्सपेरिमेंटिंग, कीप ऑन क्रिएटिंग थिंग्स। थैंक यू।